मानवता की पुकार, समाज एवं देशवासियों। मैं विनय करके कहता हूँ कि हम सब जागे और सद्ज्ञान का दीपक जलावें, विवेक के आंखें खोले। हम देखें हमारा समाज और देश का लुटेरे कौन है। तो मैं जो देख रहा हूँ, जो राम भद्राचार्य, देवकी नंदन या आचार्य अनिरुद्ध जी और ये मंदिर मस्जिद की जो मसला हो रही है, तो इनको पता हो जाता कि राम क्या है तो इस संसार में या लोगों को जन्म पता करवा देता। राम यही है प्राणियों के अंदर में, इस सर्वेश्वर ईश्वर सांस का सत्ता ही चेतन आत्मा है, यह राम है। यही कौशल्या के कई दशरथ में थे, यही चेतन राम था। और यह शरीर मंदिर है, शिवालय है। वो हम लोग जो बनाते हैं तो नकली है। तो पहला जुल्म का कारण तो ये धर्माचार्य गुरु हैं, और दूसरा जो है ना, ये मार्गदर्शक गुरु बहुत बड़ा जुल्म कर रहा है। जब तक हमारा ये ज्ञान की दीपक नहीं जलेगी, विवेक की आंख नहीं खुलेगी, तब तक हमारा ये लूट का सीमा का चरण सीमा नहीं रहेगा। ये गुरु भी यही चेतन आत्मा गुरु है। इनको लखा देता जितने भी गुरु हैं मार्गदर्शक, क्योंकि गुरु तो प्राणियों के अंदर में है। ये है, जब शिक्षा नहीं था तब भी शिक्षा था। तो हमारा पूर्वज प्राणिक तरह बात करते थे। आवश्यकता विकास की जननी है, यही चेतनात्मा शिक्षा का रूप दिया। अंग्रेजी में 26, उर्दू में 37, हिंदी में 34, बिल्कुल का खारा लेके 52 है, जिस पर समस्त वेद पुराण कुरान भी लिखी गई। तो मार्गदर्शक गुरु जग गया, बाद में औरों को जगाने लगा। जैसे बच्चा के हृदय में शिक्षा है ही है, शिक्षक के हृदय में शिक्षा है ही है। तो शिक्षक महोदय बच्चा को शरबत शिक्षा कभी शरबत घोल के या टेबलेट से नहीं देता, प्रत्यक्ष नहीं देखते हैं, इंजेक्शन से नहीं देता। कैसे देता है तो बच्चा के जो हृदय में शिक्षा सोया हुआ है उनको जगाता है। और शिक्षक के हृदय में शिक्षा जगा हुआ है। गीली लकड़ी या सूखी लकड़ी, गीली को रगड़ेंगे पानी निकलेगा, सूखी को रगड़ेंगे अग्नि निकलेगा। तो बच्चा गीली लकड़ी है, शिक्षक सूखी लकड़ी है। तो शिक्षक महोदय बच्चा को शिक्षा शरबत घोल के टेबलेट इंजेक्शन से नहीं देता, शब्द से जगाता। बच्चा को कहता इधर सुनो, बच्चा चौंकता है, तब कहता इधर देखो। सिनेमा सर्कस नहीं दिखाता, स्लेट या बोर्ड पर जो लिख लेता है वर्णमाला कखारा स्वरव्यंजन, उसको दिखाता। वह भी शिक्षा नहीं है, जानने के लिए वर्णमाला कखारा साधन है, वृक्ष फल नहीं है, फल लेने के लिए साधन है, और गाय दूध नहीं, दूध लेने के लिए साधन है। तब कहता है बच्चा को इधर देखो। तो शिक्षक बच्चा क्या करता है, एक एक शब्द को श्रवण यानी कान से सुनता है, एक एक शब्द को आंख, एक एक अक्षर को आंख से उठाता है। और तब जब इधर उधर करता है तो शिक्षक कहता है इधर ध्यान दो। तो बच्चा आंख कान नहीं दबाता, अपने हृदय की धारणा को सूरत सबजोग बच्चा अपना हृदय की धारणा को सूरत मास्टर साहब के शब्द पर जोड़ देता है। एक एक अक्षर को आंख से उठाता है, एक एक शब्द को कान से सुनता है। और लिखते लिखते जितना शिक्षक के हृदय में शिक्षा, उतना बच्चा को उससे अधिक बुझाता है। इसी को संत कबीर साहब कहते, लाली देखन लाल को जित देखन तित लाल, लाली देखन में चला मैं भी हो गया लाल। बच्चा शिक्षा को याद नहीं करे, बोर्ड को पकड़े, कौन कौन डिग्री पास करेगा, आपको कहना होगा कुछ नहीं। अब बच्चा के हृदय में आत्मा नहीं रहे तो क्या क्या पढ़ेगा, तो आपको कहना होगा कुछ नहीं। और शिक्षक के हृदय में आत्मा नहीं रहे तो क्या क्या पढ़ाएगा, कहना होगा कुछ नहीं। तो फैसला आपके हाथ में। तो गुरु कौन हुआ, यही चेतन आत्मा गुरु है। गुरु के भी अंदर में, यही चेला के अंदर में। गुरु जग गया, मास्टर साहब बीच में बिचौलिया है। संसार में ये गुरु वालों बहुत बड़ा जुल्म कर रहा है। क्या गुरु महाराज अंतर्जामी हो गए, अब तो मैं रोने लगता हूँ। कौन सही बात को सुनेगा, क्योंकि इनका मानसिक सोच गुलाम बना हुआ है। तो यही चेतनात्मा माँ के अंदर में, यही चेतनात्मा पिता के अंदर में, यही मार्गदर्शक गुरु के अंदर में, चेला के अंदर में। फैसला आपके बीच में है। चारों के अंदर में समान आत्माएं, कम बेसी कहना होगा समान। वो मार्गदर्शक गुरु जग गया, बिचौलिया बिचौलिया है। संसार में यही जुल्म बिचौलिया कर रहा है। ये धर्म गुरु बहुत बड़ा बिचौलिया जुल्मी है। इसको कौन पकड़ेगा। अब आइए, इसके बाद हमारे जितने भी अभी पदाधिकारी हैं, यहाँ से लेके MLA MP से लेके नहीं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक की बात करता हूँ। जितने पदाधिकारी है, ये गांव से लेकर के
एक साधारण पुलिस हो, चाहे थाना प्रभारी हो, या चाहे एसपी डीएसपी हो, मैं कोई सुनने वाला सारे जुल्म का कारण अभी मैं देख रहा था। जो मोदी जी इतने जुल्मी है, लुटेरे हैं, इनको सीधे फांसी हो जाना चाहिए। अपने को कितना बड़ा ये दिखाता है दर्पण, मैं बड़ा ईमानदार हूँ। एक एक सड़क बनाने में जहाँ की है खर्च 15 कि 18 करोड़ का, वहाँ जो है 200 कितना करोड़ का खर्चा कह रहा था, मुझे उतना याद नहीं है। ये कैसे समाधान होगा? ये जब देश का लुटेरा, जब ऐसे पीएम यदि निकल जाएगा, ये देश को चलाने वाले जो हमारे प्रधानमंत्री है, ये देश को चलाने वाले संचालक है, गाड़ी पर चलाने वाला ड्राइवर होता है। जितने बाहर में गाड़ी है उतना ड्राइवर है, ड्राइवर को जिधर जाने का मन चला जाता है। ड्राइवर का संतुलन बिगड़ जाएगा तो गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगी। तो हमारे जो देश के पीएम है, ये इतने बड़ी लुटेरा है, जो ये जिधर ले जाएगा देश को उधर चला जाएगा। यह कितनी बड़ी जुल्म है। इसलिए हम जागे, अगर जग जाएंगे। मैं सही बात को रो रो के कहता हूँ, कोई सुनने वाला नहीं, सत्संग नहीं होता है। आज मैं गया था 2-3 दिन, आज तो तबीयत खराब है। मैं गया था, हमारी पंचायत बिशनपुर है, रानीगंज अररिया। मैंने गया था, भूतपूर्व मुखिया पिंटू बाबू थे, नवीन बाबू थे, यहाँ का जो है ननकू बाबू थे, यहाँ समिति साहब थे। वहाँ जो है ना हरी कथा होने जा रहा था। मैंने कहा हमारा सुधार मैं इसको दिया हूँ, ये कोई सुनना ही नहीं चाहता। इसका कैसे कल्याण होगा? लूट का सारे चोर चोर नजर आता है, कैसे हमारा कल्याण होगा? इसलिए एक भजन में कहता है, इस दुनिया में सब चोर चोर, मैं रोने लगता हूँ। कोई छोटा चोर, कोई बड़ा चोर, कोई लाट साहब का सला चोर, कोई डाका डाले रातों में, कोई काटे बातों बातों में, कोई आने का चोर, कोई दो आने का चोर, कोई चोरी करे खजानों में। ये कितनी बड़ी चोर हत्यारे हैं मोदी, इनको हम समझ नहीं पाते हैं, लुटेरे हैं। और मोदी कितना बड़ा दर्पण देता है योगी, ये राम राम सनातन धर्म है खतरा में। अरे सनातन कोई, मैं चैलेंज करता हूँ, सनातन प्राचीन कोई धर्म नहीं, सब इंसान थे। धर्म तो यहाँ मानस पटल से उद्गम होता है। धारणा तो मानसिक धारणा बिगड़ गया, हम किसी को लूटते खसोटते हैं, मानसिक सोच ईमानदार बन गया, हम गलत नहीं करेंगे। मन ही तो, मोदी बराबर पूछता था मन की बात, मैंने इस पर दिया भी था। अरे मन ही तो हत्यारा लुटेरा डाकू चोर बेईमान ही मानता है। मन ही ईमानदार बनता है, इंसान महान संत भगवान बन जाता है। तो संसार में जुल्म का कारण मानसिक सोच समझदारी डिफरेंस का कारण है। कौन नहीं जानता इस शरीर संसार हमारा नहीं? क्या इस बाल को सहस्त्र भाग करके देगा तो भी साथ नहीं जाएगा? ये सारे इनको कहते हैं, लुटेरों को कहते हैं ईमानदार। उल्टी दुनिया हो गई है। कौन नहीं जानता इस संसार सपना है? सपना में हम देखते हैं सारे सत्य बुझाता है, जब नींद टूट जाती है सब झूठा हो जाता है। इस सपना में सब, इसलिए हम लोग कहते हैं जब जगे नहीं, हम जग गए लेकिन संसार में जगे हुए हैं। संसार सपना है, हम संसार को अपना समझ लिए हैं। हम एक दिन सबकी सांस टूट जाती है, सब यहीं रह जाता है। इसलिए शरीर स्वास्थ्य परमार्थ का साधन है। इसलिए पेड़ पौधा जड़ के सहारे, हम आप सांस के सहारे। पेड़ पौधा जड़ से अलग समाप्त हो जाएगा, हम सांस से अलग समाप्त हो जाएंगे। सदा छाया हवा फूल फल देता है, लास्ट में कुर्सी टेबुल देता है, जड़ से अलग समाप्त हो जाता है। तो हम लोग प्राकृतिक पर्थ के दो अंग है, पेड़ पौधा जड़, हम चलता फिरता सांस की। इसीलिए कुदरत दो आंख बनाया है। हम देखे दिखावे गलत दिखाएंगे सजा मिलेगा। कान से सुनते सुनाते हैं, गलत सुनाएंगे सजा मिलेगा। नाक से सांस लेते छोड़ते हैं, गलत सांस टिकता नहीं है। मुंह से भोजन करते बोलते हैं, भक्त भोजन ना करें, गलत ना बोलें। बोल रहा हूँ मैं, कंप्यूटर होड़ा रखिए वॉकमैन, बक्सी ने जगह हाथ कमाते खाते लेते देते आदान प्रदान करते हैं। भूखे को कुछ दीजिए अर्थात चीज जो है, गलत काम में हाथ बटाएंगे सजा मिलेगा, बक्से नहीं जाएंगे। लिंग से दो काम करते हैं, पेशाब करते संतान उत्पत्ति करते हैं। हम बलात्कार ना करें और बेविचार न करें, सजा मिलेगा। मलद्वार मलत्याग करते हैं, पैर आगे पीछे नौका कुदरत पानी में पार पकड़ते छोड़ते। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प अगर बन न सको तो कांटे बनकर मत रहना। हे भाई जागिए, इस संसार को सपना समझिए, कोई नहीं रहा। रावण कौरव कंस सभी चले गए। तो मोदी को इसका ज्ञान हो जाता, मन को पागल लोग कहता मोदी को कोई नहीं है, कितनी बड़ी जुल्मी लुटेरा, उनको सीधे फांसी की सजा होना चाहिए। इतने जनमानस, जबकि प्रकृति के कण कण पर मेरा अधिकार है और सब एक प्रकृति के संतान है। कितने बड़े लुटेरा मोदी हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी विराम देता हूँ। कोई सुनने वाला सही को नजर नहीं आता।